एक माह कबल मोहल्ला रामिया बोली में वाक़ वाटर टैंक को जाने वाले मिशन भगीरथा के पाइप के फट पड़ने से इस इलाके में मौजूद पब्लिक हेल्थ सेंटर में गहरे गड्ढे रुनुमा हो गए थे और हेल्थ सेंटर की इमारत में जगह जगह शिगाफ रुनुमा हो गए थे और पानी भर जाने की वजह से हेल्थ सेंटर को काफ़ी नुकसान हुआ था और मुकामी आवाम को दवाखाने में इलाज के लिए रुजू होने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। इस वक्त मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से कमिश्नर बल्दिया DM&HO को इस खुसूस में नुमाइंदगी की गई थी। मौके पर पहुंचकर अहदेदारों ने मुआयना भी किया और कमिश्नर बल्दिया ने फौरी काम करवाने का तयक़ुन भी दिया था, लेकिन एक माह गुजर जाने के बाद भी हेल्थ सेंटर की हालत जूं की तूं है, कोई मरम्मत का काम नहीं किया गया। पेश खिदमत है सिटी इंडिया न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से खुसूसी रिपोर्ट। रात में हुआ बोल के बाद दिन के टाइम ऐसे टाइम हो जाता तो हाँ करो ये बात अगर अल्लाह ताला का बड़ा ऐसा नहीं हुआ रात में हुआ तो अच्छा जैसा कि आपको याद होगा कि मिशन भगीरथा का पानी का एक पाइपलाइन जो इस हेल्थ सेंटर के नीचे से गुजरकर यहाँ पर मौजूद पानी की टैंक को जाता है, वो पाइप के फट पड़ने से इस अर्बन हेल्थ सेंटर में रामिया बोली के उसकी फर्श पर शिगाफ पड़ गए और यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे रुनुमा हो गए, जिसकी वजह से उस वक्त इस पब्लिक हेल्थ सेंटर की दवाएँ वगैरह तमाम तबाह हो चुकी थीं और दवाखाने की जो हालत उस वक्त देखी गई थी काफ़ी बुरी हालत थी और दवाखाने के सामने भी दलदल का सा माहौल नज़र आ रहा था। उस वक्त यहाँ के कायदीन ने और साबिक़ा काउंसलर ने म्यूनसिपल कमिश्नर से इस खुसूस में नुमाइंदगी की, तो म्यूनसिपल कमिश्नर ने यहाँ का दौरा करते हुए ये तयक़ुन दिया था कि बहुत जल्द इस अर्बन हेल्थ सेंटर की मरम्मत की जाएगी और इसको पहले की हालत में लाया जाएगा। लेकिन करीबन एक महीना गुजरने के बावजूद वो गड्ढे जूं के तुम मौजूद हैं, वो कीचड़ का मलबा जो दवाखाने के सामने वैसे ही मौजूद है। महकमे बल्दिया की जानिब से इस खुसूस में कोई भी क़दम नहीं उठाया गया। आज भी उसी हालत में लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपनी तशख़ीस के लिए और डॉक्टर और दीगर अमला अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, लेकिन गंदगी बाजू है और बाजू को अपना काम कर रहे हैं। यहाँ की आवाम की शिकायत है कि अगर जल्द से जल्द इसका काम नहीं किया गया तो फिर आवाम को यहाँ आने के लिए काफ़ी दुश्वारी होगी, क्योंकि यहाँ पर गंदी बू आ रही है, जो गड्ढे बड़े हैं वहाँ से एक बू आ रही है और आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और डॉक्टर चूँकि इस सारे इलाके में यही एक पब्लिक हेल्थ सेंटर है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आवाम मुस्तफ़ीद होती है और बुखारों के लिए, वायरल बुखारों के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के वबाई अमराज के लिए आवाम कसीर तादाद में यहाँ इस पब्लिक हेल्थ सेंटर को आती है और जहाँ तशख़ीस कराती है, यहाँ पर उनका इलाज होता है। और ऐसे में इतने मसरूफ़ तरीन पब्लिक हेल्थ सेंटर को इस तरह छोड़ देना कहाँ की समझदारी है। महकमे बल्दिया के अहदेदारों के कान पर जूं तक नहीं रह रही है। हालत इतने ख़राब हैं इस पब्लिक हेल्थ सेंटर के। महकमे बल्दिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए इसकी मरम्मत करे और इस पब्लिक हेल्थ सेंटर के जिस हालत को सुधारे। यहाँ की आवाम की बारहा हमें फ़ोन मौसूल हो रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ सेंटर की हालत है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसकी कोई मरम्मत नहीं की जा रही। तो आवाम का ये भी कहना है कि अगर इसी तरह महकमा बल्दिया खामोश तमाशाई बना रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के मकामी आवाम एक ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज करेंगे इस बल्दिया की लापरवाही के ख़िलाफ़। आइए हमारे साथ इस दवाखाने के बाद में नवीन हैं। नवीन से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है कि अभी काम शुरू नहीं हुआ, क्या डॉक्टर साहब ने और दीगर लोगों ने, महकमे सेहत ने, क्या म्यूनसिपल कमिश्नर ने, జిల్లా कलेक्टर से इसको में कोई नुमाइंदगी की है नहीं? నేను చెప్పండి దీని గురించి మీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మున్సిపల్ కమిషనర్ కైనా కలెక్టర్ గారికైనా ఎవరికైనా విజ్ఞప్తి చేశారా పని గురించి? డిఎంహెచ్ఓకి చెప్పాము, డిఎంహెచ్ఓ కూడా మాట్లాడిండు, కలెక్టర్ ఆఫీస్కి మేము రెఫర్ పెట్టాము, తర్వాత కమిషనర్తో మాట్లాడతామని చెప్పారు. మొన్న కమిషనర్ ఆఫీస్లో మీటింగ్ ఉంటే ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ గారు వచ్చారు, అతను కలిసి మేము చెప్పాము, చెప్తే ఒక 1 వీక్లో చేపిస్తానని చెప్పాడు. దానిలో ఏం ప్రాబ్లం లేదు, చేపిస్తాం, పని జరుగుతుందని చెప్పాడు, కానీ జరుగుతుంది అంతే. तो जिस तरह नवीन का कहना है कि उन्होंने
महकमे की तरफ से ज़िला कलेक्टर को भी तक बात पहुंचाई गई है और म्यूनसिपल कमिश्नर को बात पहुंचाई गई है। हाल ही में मकामी वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की मीटिंग के दौरान भी ये लोग जाकर उनसे नुमाइंदगी किए हैं, तो उन्होंने भी तयख़ुन दिया कि यहाँ पर काम होगा, लेकिन बावजूद तमाम तयख़ुनात के ये काम जो का तू बाकी है। अगर जिम्मेदार अहदेदारान फिलफौर इदारे की इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मरम्मत नहीं करते हैं तो यहाँ के आवाम को मज़ीद दुश्वारियों का सामना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ अर्बन हेल्थ सेंटर रामाया बोली की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आयशा फिरदौस हूँ। यहाँ पे जो हादसा हुआ था 15 दिन पहले, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी कमिश्नर साहब को भी लेटर दे चुके हैं और श्रीनिवास गौड़ साहब मिनिस्टर साहब को भी परसों बात हुई है, तो वो लोग 1 हफ्ते में इंशाल्लाह काम शुरू करने का वादा किए हैं। तो इंशाल्लाह पाइपलाइनिंग तो ऑलरेडी शिफ्ट हो गई है, हॉस्पिटल से बाहर शिफ्ट हो चुकी है, इसलिए उसके लिए तो हम म्यूनसिपल कमिश्नर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह 8 दिन में काम इंशाल्लाह शुरू होने का वादा करे हैं, तो अब देखेंगे इंशाल्लाह 8 दिन में शुरू हो जाएगा काम। मैं रशीद मुश्ताक वार्ड नंबर 16 रामावली एक्स काउंसलर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हादसा 15-20 दिन पहले जो पाइपलाइनिंग फूट के हादसा हुआ था, वो इमीडिएटली पाइपलाइनिंग का काम मिनिस्टर साहब, एमएलए और हमारे कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब इमीडिएटली करा दिया। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पानी के लिए बहुत जल्द से जल्द रामावली के लिए काम कर दिए। वैसे ही यहाँ पे जो लोग को तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पे जो बैठने उठने के लिए हर वेडनेसडे जो टीके देने के इसमें आते हैं, उनको काफ़ी महल्ले के लोगों को तकलीफ़ हो रही। मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जल्द से मिनिस्टर साहब को और कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब से कि अर्बन सेंटर का काम जल्द से जल्द करा दिए तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं कैमरामैन अब्दुल तौहीद के साथ मोहम्मद तकी हुसैन, एडिटर सिटी न्यूज़।